एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन लगातार इस प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की चर्चा हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अगर आप बीएड प्रथम वर्ष, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं भी अध्ययनरत हैं तो आपको इस प्लेटफार्म पर लाभ मिल सकता है। आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को इससे जोड़ करके और उनके जो भविष्य का एग्ज़ाम है, जो उनका आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें वो अच्छी तैयारी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि शिक्षा का अर्थ विश्लेषण करने पर क्या निकलता है, यानी शिक्षा का अर्थ विश्लेषण करने पे क्या निकलता है। तो हम जानते हैं कि अभी तक जो हमने चर्चा किया, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को, शिक्षा के संकुचित अर्थ को, शिक्षा के व्यापक अर्थ को अभी तक हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अगर शिक्षा का विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण करने पर शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि विभिन्न जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने शिक्षा शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से विश्लेषित किया है। यानी जितने विद्वान हैं उतने विद्वानों ने अलग अलग अपने मतानुसार अलग अलग उसकी व्याख्या की है, जिसमें से प्रमुख जो हैं उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि शिक्षा का संकुचित अर्थ केवल और केवल विभिन्न जो विद्यालय है, विभिन्न जो स्कूल है, विभिन्न जो कॉलेज है, विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ है। लेकिन जब विश्लेषण करने पे हम शिक्षा के अर्थ को देखते हैं तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दिए जाने वाले शिक्षा से नहीं है, अपितु हम शिक्षा को कहीं से भी कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी शिक्षा का जो हमने व्यापक अर्थ पढ़ा था, उस व्यापक अर्थ में हमने चर्चा किया था कि शिक्षा केवल और केवल स्कूलों में दिए जाने वाले शिक्षा ही नहीं है, अपितु हम अपने परिवार में, अपने पास पड़ोस में, अपने समाज में कहीं भी आते जाते, खाते पीते, सोते बैठते उठते हम जो कुछ भी सीख लेते हैं वह भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है और यह शिक्षा का व्यापक अर्थ था। अगर हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट कहता है कि शिक्षा का अर्थ बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास के रूप में होता है। यानी शिक्षा का काम क्या होता है, शिक्षा होता क्या है, शिक्षा का कार्य क्या होता है। तो एक बच्चा जिसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती है, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर जो संभावनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे अधिक होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं और प्रामाणिकता उसकी बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम कहें कि एक बच्चा छोटा है, जब वह पैदा हुआ तो वह डॉक्टर भी बन सकता है, वह वकील भी बन सकता है, वह इंजीनियर भी बन सकता है, वह नेता भी बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। यानी बच्चा छोटा है तो उसके अंदर सारी क्षमताएं अभी हैं बनने की। लेकिन जैसे जैसे तो संभावनाएं तो यहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन प्रामाणिकता क्या है, क्या बन जाएगा। अगर ऐसा कहें कि क्या बन जाएगा तो वहाँ प्रामाणिकता नहीं है। संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं लेकिन प्रामाणिकता कम है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो हम देखते हैं कि अब जो संभावनाएं थी वो कम हो रही हैं और जो प्रामाणिकता था वो बढ़ रहा है। कैसे? जब बच्चा कक्षा 9th में पहुंचता है तो वहाँ पे उस बच्चे को अब अपना स्ट्रीम चुनना होता है कि आर्ट साइड पढ़ेंगे, कि साइंस साइड पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, कि और कुछ आप पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ से अगर बच्चा आर्ट साइड मान लीजिए ले लिया तो वहाँ पे अब उसके डॉक्टर बनने की संभावना एकदम ख़त्म, इंजीनियर बनने की संभावना एकदम ख़त्म, सीए बनने की संभावना एकदम ख़त्म। तो मतलब अब संभावनाएं कम हुई
और प्रामाणिकता, अब उसकी जो प्रामाणिकता है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। यानी अब ज़्यादा चांस है कि वह एक आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। अब उसकी जो दायरा था वो सीमित हुआ थोड़ा सा, और जैसे जैसे और बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, वो स्पेशल जब पीजी करता है तो एक स्पेशल में करता है और फिर स्पेशल का स्पेशल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संभावनाएं धीरे धीरे क्या होती हैं, घटती जाती हैं, लेकिन प्रामाणिकता क्या है, बढ़ता जाता है। तो एक बच्चे में जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को आगे बढ़ाना, विकसित करना, वह शिक्षा का काम है। ये दूसरे पॉइंट में कहा गया कि शिक्षा का अर्थ बालक के जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। अगर हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करें तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा उद्योगपतियों को, लेकिन क्या कोई उद्योगपति ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल खोल दिया हो कि हमारा बच्चा अकेले उस विद्यालय में पढ़ेगा, उस स्कूल में पढ़ेगा? आपने ऐसा नहीं देखा होगा। कारण उसका है कि बच्चा केवल वहाँ पे अपने बौद्धिक विकास के लिए ही नहीं जाता है, बल्कि सामाजिक जो गुण हैं, जो विशेषताएं उसके अंदर आनी चाहिए, जो क्वालिटीज उसके अंदर आनी चाहिए, वह उन सभी बच्चों के बीच में ही आएंगी जो उसके साथ पढ़ते हैं। अकेले विश्व के सबसे अच्छे महान टीचरों को किसी भी बच्चे के पीछे लगा दिया जाए तो वह एक उसका जो बौद्धिक स्तर है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसमें संभावनाएं हम देखते हैं कि जब वह पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो वह अपने समाज में अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने परिवार के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, वह उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो वह जो क्षमता आती है, सामाजिक गुणों का जो विकास होता है, वह समाज में ही होता है, ना कि किसी एक स्थान पे उसको बहुत अच्छी सुविधाएं दे देने से। तो शिक्षा करता क्या है कि बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करके उसका जो सामाजिकरण है, उसकी जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें सहयोग प्रदान करता है। अगर हम चौथे पॉइंट को देखें तो चौथा पॉइंट कहता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया क्यों है? जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जैसे हमने जो शिक्षा प्राप्त किया, हमारी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, हमने जो कुछ प्राप्त किया वह हम अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो अगली पीढ़ी प्राप्त करेगी वो फिर अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देगी। यानी आज तक जो हमने खोज पाया है, जो हम खोजे हैं, जो भी सूचनाएं हमारे पास हैं, जो भी ज्ञान का भंडार हमारे पास है, वह हम अपने अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर अगली पीढ़ी कुछ उसमें जोड़ करके और वह फिर अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देती है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो शिक्षा होता है वह एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में होता है। शिक्षा कभी रुकता नहीं है, उसको हम लगातार संचालित करते हैं, लगातार उसमें खोज जारी रहता है, लगातार उसमें हम कुछ जोड़ते रहते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसे हम शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। फिर अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो पांचवा पॉइंट बनता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। दो द्विमुखी प्रक्रिया की बात आती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ शिक्षक और एक तरफ बालक होता है। जब दो मुखी प्रक्रिया की बात होगी तो केवल इतना होगा कि शिक्षक बालक को पढ़ाता है, शिक्षक बालक को शिक्षा दे रहा है, शिक्षक बालक को ज्ञान दे रहा है। ये दो मुखी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि शिक्षक बालक को क्या पढ़ा रहा है, शिक्षक बालक को क्या बना रहा है, शिक्षक बालक को क्या शिक्षा दे रहा है, तो उसका आंसर नथिंग, उसका आंसर जीरो है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा को आज के डेट में एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में हम जानते हैं। जॉन डेवी ने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक होता है, बालक होता है और साथ ही साथ उसमें पाठ्यक्रम भी होता है। शिक्षक बालक को गणित पढ़ाता है, शिक्षक बालक को हिंदी पढ़ाता है, शिक्षक बालक को कुछ सामाजिक गुणों के बारे में बता रहा है, शिक्षक बालक को नैतिक जीवन की शिक्षा दे रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे एकदम क्लियर है कि शिक्षक बालक को क्या बनाना चाह रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, उसके व्यक्तित्व में क्या विकास लाना चाह रहा है। तो शिक्षा जो है
आज के समय में एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें यह स्पष्ट है कि शिक्षक जो है वो बालक को क्या बनाना चाह रहा है। इस प्रकार से हमने 5 बिंदुओं पर 6 बिंदुओं पर चर्चा किया कि शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को हम किस प्रकार से देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमने कहा शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले शिक्षा से ही नहीं है। दूसरे में हमने चर्चा किया कि शिक्षा का अर्थ बालक के जन्मजात शक्तियों के विकास से है। और तीसरे में हमने चर्चा किया शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। चौथे में हमने चर्चा किया शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। पांचवें में हमने चर्चा किया कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। और छठे में हमने चर्चा किया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है